मम्मी भी नहीं है, पापा हैं हम लोग। 300 रुपए रोज मजदूरी करते हैं, तब लोग हम कमा के खाते हैं। हम लोग नहीं है। आज हम लोग घर से भी अनाथ हो गए हैं। माँ बाप से अनाथ थे ही, आज घर से भी अनाथ हो गए हैं। मेरा बहुत निवेदन है सरकार, मोदी जी हमको आप घर दीजिए, रहने का कहीं व्यवस्था करिए। सीधा कहना अपना लड़का बच्चा यहाँ दबा दो। तुम कहाँ गए? मैं तो हमारे सामने डॉक्टर हो, तुम कहाँ गए उस समय में? उस समय वोट थाली है, उस समय हमारा बियादा था, चुन रहे थे आप। हम चुने थे, किस लिए चुने थे? आप इसीलिए चुने थे ना, निषाद चुने थे ना, इसीलिए निषाद हम चुने थे। हमारे निषाद कहाँ गए? आप संजय डॉक्टर कहाँ गए? फिर उसने कहाँ गए? भोजन भरी थाली हर चीज उस समय कहे तो कोई बात होगी। अब हमसे कहिएगा, अब उस बात कहे अब नहीं आ रहे हैं, आप नहीं बता पाए यहाँ कितना जुल्म काम हो रहा है। निषादों घर से बेघर किया जा रहा है। आज कहाँ गए डॉक्टर संजय निषाद? आज कहाँ गए पीयूष रंजन निषाद, जो हमारे करछना बेल्ट के जो विधायक जी बने हैं? भोजन भरी टाठी दिखा के हम लोग के लालची दे के हटा लिए, पीछे कर लिए थाली। कौन दिखाया? ये क्या कहते हैं, डॉक्टर संजय निषाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के करछना तहसील अंतर्गत लवाइन कला गांव में मौजूद हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नज़दीक है और ऐसे में सियासी जंग भी सरगर्मियों पर है। दोस्तों बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है, तमाम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, चाहे वो सड़कों का जंजाल हो या फिर ग्रामीण स्तर की तमाम योजनाएँ हैं, सबको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इन लोगों की भी कुछ मांगे हैं कि लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके घरों पर जो है, इनके जो आशियाने हैं उनको ढहा दिया गया है। अब ये लोग घर से बेघर हो चुके हैं। तो आइए इनसे सीधा रूबरू करवाते हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे ये लोग और किन परिस्थितियों से ये इन दिनों गुजर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रमेश चंद्र निषाद जी। क्या मामला है आपका जिसके चलते आज हम लोगों को बुलाना पड़ा आपको? मतलब ये है कि आज घर से बेघर हो रहे हैं हम। हाँ। भूमिहीन हैं, हमारे पास, हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है कोई। एक सन 91 में हम लोगों ग्राम सभा के प्रधान ने यहाँ गंगा कटान में ज़मीन हमारी लोग को धस गई तो सन 91 में हमको लोग धस गई। गांव का नाम बताइए पहले, कहाँ थी जमीन? लवाइन कला कछार, लवाइन कला, हाँ कचवर्ती इलाके में आप लोग रहते थे पहले? हाँ, तो वहाँ से धस गई जमीन। तो ग्राम सभा के प्रधान विक्रमाजीत ने हम लोगों के 91 में यहाँ बसाया, पट्टा भी दिलाया, गंगा कटान के पट्टा भी दिलाया। पट्टे से हम लोग यहाँ रह रहे 40 साल हो गया हम लोगों को रहते। उसके बाद अब रिंग रोड आ रही थे, गवर्नमेंट हम लोगों को बेघर कर रही है, उजाड़ दिया कुल। हम लोग जाएं कहाँ? हमारे लोग की सबसे बड़ी विटल समस्या क्यों उजाड़ा जा रहा है? उजाड़ा क्यों जा रहा है? उजाड़ा ये रिंग रोड कह रहे हैं, यहाँ से जा रही है। आप लोग हटिए, हम हट के कहाँ जाएं? तो क्या यहाँ से हटाने से पहले आप लोगों को कोई व्यवस्था नहीं दी गई? नहीं, कहीं नहीं दिया गया। इसके अलावा और कोई जगह जमीन आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जाएंगे कहाँ आप लोग? वही तो कह रहे हैं, यही ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर यही ऐसे पन्नी लगा के देख रहे हैं सर, कैसे रह रहे हैं इस समय। आप लोगों का घर गिराने से पहले कोई नोटिस वगैरह दी गई है? हाँ, नोटिस दे गई थी। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत कम मुआवजे, कच्चे जमीन के, कोई जमीन के तो मुआवजा दिया नहीं गए। 70-75 हज़ार 80 हज़ार रुपए में हम लोग क्या करेंगे? क्या बना सकते हैं? क्या जमीन ले सकते हैं? यहाँ के जमीन की कीमत इतनी है, उतने में कहीं जमीन कहीं मिल पाएगी? कहीं बसने के किसी की जगह बस पाएंगे हम? कहीं नहीं रह पाएंगे ना। इस कारण इससे संबंधित आपने स्टे वगैरह नहीं लिया? आपने शासन प्रशासन की दहलीज पर नहीं गए आप? नहीं गए थे, वो करा कि कहाँ कि पहले ये होने दो, इसके बाद आपको होगा, मगर कोई सुनता नहीं, बस हो गया। हाँ, आश्वासन देते हैं बस। कोई नेता वगैरह नहीं आए? जो कोई नहीं अब आया यहाँ अभी तक। कोई चुनाव होता तो 20 नेता यहाँ आके अपना वो दिखाते, तमाम चीज़ें रंग दिखाते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर इस समय तो कोई नहीं यहाँ आ रहा है। हम लोगों की सुनवाई कोई नहीं कर रहा कि तुम लोग बेघर हो रहे, तो कोई छाया छत्तर के लिए कोई जुगाड़ कोई बताने के आ ही नहीं रहा है। दोस्तों बता दें, इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, एक बार मैं इन घरों की तस्वीरें दिखाने का काम करूंगा। आप देख पा रहे होंगे, ये जो मकान आपको दिख रहे हैं कच्चे मकान थे,
तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये इन मकानों के ऊपर से छप्पर हटा दिए गए। कहीं ना कहीं ये खपरेल मकान हुआ करते थे और आज आप देख पा रहे होंगे कि इन मकानों पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई छाया छप्पर नहीं है। कहीं ना कहीं जो रिंग रोड के चलते इन लोगों का घर जा रहा है उसके एवज में इनको कहीं घर मकान भी नहीं दिया गया है और इनका आशियाना उजाड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी की ये खड़ी दीवारें इस बात की गवाह हैं कि आखिरकार इन लोगों का आशियाना उजड़ चुका है। और अब इनके जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त अब हमारे पास ना तो कहीं आवासीय ज़मीन है और ना तो कहीं किसी भी तरह का कोई घर है, यानी कि भूमिहीन है ये लोग। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से ये इनका उजड़ा हुआ घर जो आप इस समय हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और घरों से जो ये सामान वगैरह निकाल कर रखे हैं वो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इधर ये घरेलू उपयोग से संबंधित जो वस्तुएं थी इन्होंने निकाल कर बाहर रख ली हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बस्ती को खाली कर दिया जाए। आखिरकार अगर इन लोगों को यहाँ से हटाया जाता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि ये है इनके उजड़े आशियाने की। ये ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निशा देवी। क्या कुछ मामला है? मामला यही है साहब, सब लड़का सड़क पे बिलबिला रहे हैं। हाँ। अब वो सोने के न खाने के, कहाँ बनावे कहाँ खाए। पानी अपने का 3 दिन से बरसा था, 3 दिन की मोहलत दिया था कि 3 दिन में उजारो। कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला है। अब 3 दिन में सारा निका अपना अपना लेबर लगा के सारा उजार दिया 3 दिन में। अब सब दुआरे बैठा है, कहाँ जाए। नहीं उतारो के सारा प्रशासन आएगी गिरा देगी, रिसीवी लगा के गिरा देगी। अब जाओ हटो, अब यहाँ से खाली करो, सारा खाली कर दिया। अब कहाँ जाए। अब कहूँ मोदी सरकार जब बैठा है तो गरीब के कहीं जगह दें तब तो जाए। अब हद तक तो ओगी मोगी कह रहे थे कि सबको पक्का मिलेगा, गरीबन के कॉलोनी मिलेगा, कोई कच्चा नहीं रहेगा। अब तो कच्चों से उजार रहे, झोपड़ियों उजड़ गए हमारे लोग के। मड़ाई उजाड़ दिया। अरे सरकार भाई उजाड़ दिया और कोई। अब रोज रंग रोड वाले, रिंग रोड वाले। हाँ। अच्छा, ये आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? जगह दे ही तो वोट मिले, न जगह दे ही तो वोट ही न दे, जगह दे। इधर आए आप, इधर आए। ये एक महिला है, ये काफी तेज बोल रही है, शायद ये पीड़ित है ज्यादा। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? हमारा नाम है सोनी निषाद जी। सोनी जी, क्या कुछ मामला है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं जैसे रिंग रोड में मेरा गया है घर, वैसे हम लोग के घर दे, जगह जमीन दे, हम लोग रहें। जो हैं कि ये सरकार बन बैठे हैं, हम लोग के गरीब के देख नहीं रहे हैं। यहाँ हम लोग सड़क पे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखने नहीं आ रहे हैं। अब घर गिराने तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ, वैसे हम लोग के घर दें, कॉलोनी दें, हम लोग रहें, कतो हम लोग के जगह बसाएं, ऐसे ना कि रास्ते पे ले आकर हम लोग को मुआएं। सरकार अच्छा काम कर रही है। चलिए ठीक है, ये मामला आया है तो, लेकिन वहीं पे देख लीजिए कि डॉक्टर संजय निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके निषादों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है, ना संजय निषाद आ रहे हैं, ना मोदी जी कुछ सुनाई तो नहीं दे रहे हैं। सब तो बैठ गए हैं, यहाँ तो जो करना था करवा लिए हैं, सब मजूर लगा के उजरवा दिए हैं घर। अब तो यहाँ देखने हम लोग, यहाँ पानी बारिश भी हो रही है, बारिश में मर रहे हैं। इसके अलावा कई जमीन हैं आप लोग? हम लोग के जगह जमीन कुछ नहीं है, एक बीता भी जगह जमीन नहीं, रहने के ठिकान नहीं है हम लोग के। भैया गरीब मनाई कमाए खाए, बालू काकर ढोए तो खाए, संजय पिसाने किलो भली टाठी दिखा दिए कि हाँ आप लोग को भोजन देंगे, और उसका पाछे कर लिए टाठी, हम लोग को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। कैसे, क्या कहा आपने? बस भोजन भरी टाठी दिखा के हम लोग के लालची दे के हटा लिए, पीछे कर लिए थाली। कौन दिखाया? ये क्या कहते हैं, डॉक्टर संजय निषाद है। भोजन भरी थाली आपको पता है? हाँ बताओ, हम लोग के दिखा के हाँ कि चलो कतौ देंगे वो करेंगे, हाँ और हटा दिया। न कुछ दे रहे हैं, न कतौ ठेकान दे रहे हैं, न कॉलोनी दे रहे हैं, कुछ भी हम लोग के नहीं दे रहे हैं। आज 4 दिन से बाहर। क्या नाम है आपका? रूपा निषाद जी। इधर आए रूपा जी, इधर आए। हाँ, क्या करें बहन जी? आज 4 दिन से हम बाहर बैठे हैं। हाँ, क्या कहते हैं, कोई सुनने वाले नहीं है, ना कोई दिख रहा है। हम 4 लोग दिन से बैठे हैं। हाँ, छोटे बच्चों को छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे। घर वगैरह नहीं है आप लोग? नहीं, कहीं नहीं है, ना जमीन है ना घर है। इतना घर था वो भी सरकार गिरा दिया।
सरकार का लेबर गिरा दिए, कोई सुनने रिंग रोड वाले वही सरकार कहा तभी तो ना गिराए, नहीं रिंग रोड वाले ऐसे ही हिम्मत थोड़ी ना पड़ता कि गिरा देते। रिंग रोड वाले ये भी बोले हैं कि 2025 सलोनी निषाद इधर आओ बेटा, इधर आओ बिटिया। रिंग हाँ, रोड क्या नाम हुआ वाले आपका? सलोनी निषाद। हाँ, क्या रिंग रोड वाले ये भी बोले हैं कि 2025 में हमको पूरा कंप्लीट चाहिए, इसको खाली करिए मकान, और लेबर भी लगाए हैं। हम लोग कहाँ जाए गरीब लोग। दोस्तों बता दें कि सन 2025 में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में महाकुंभ का आयोजन है। महाकुंभ के आयोजन के चलते सरकार सड़कों का चौड़ीकरण, तमाम नई रिंग रोड और तमाम रोडों का जो है जाल बिछाने का काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो महाकुंभ का आयोजन होगा उसमें जो दूर दराज से अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक श्रद्धालु आएंगे उनको आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं पर गरीब, मजलूम, असहाय, बेसहारा लोग भी परेशान हैं, जिनका घर मकान रिंग रोड में सड़कों के जंजाल में, सड़कों के चौड़ीकरण में जा रहा है। तो वो लोग परेशान हैं कि साहब हमें तो निकाला जा रहा है लेकिन रहने का कोई आशियाना नहीं है। हम लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को रखने के लिए, रहने के लिए मकान दिलाइए, जमीन दिलाइए। हम लोग 4 दिन से ऐसे ही रह रहे हैं, बैठे हैं, पन्नी तान के खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरा सामान बाहर निकला है हम लोग का, बारिश भी हो रहा है। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, जमीन चाहिए। हम लोग क्या करें? हाथ जोड़ के सरकार से हमें निवेदन है, मोदी सरकार, मुख्यमंत्री से, हमें जमीन दिलाइए, रहने का ठिकाना दीजिए। सलोनी बेटा पढ़ते हो आप? यस। कौन सी क्लास में हो? 7th में। रोइए नहीं, इधर आओ, रो नहीं बेटा। सुन पा रहे होंगे ये बिटिया है, बिटिया भावुक हो गई है। कहीं ना कहीं जहां पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही, वहीं पर बेटियां कुछ इस तरह से छलकते आंसुओं के साथ अपनी बात बयां कर रही है। बिटिया का कहना यह है कि हाथ जोड़ के मेरी विनती है, हे योगी आदित्यनाथ हमारा घर न गिराइए। प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही कि हमारा घर न गिराइए, हमें कहीं आशियाना दीजिए। कौन सी क्लास में बेटा? 7th में। हम लोग का यहाँ घर बचपन बीता, मेरे दाई बाबा लोग यहाँ रहे थे। हम लोग का बचपन जिस दिन से निकल हम लोग उस दिन से रो रहे हैं। हम लोग, मेरी मम्मी भी नहीं है, पापा है। हम लोग 300 रुपये रोज मजदूरी करते हैं, तब लोग हम कमा के खाते हैं। हम लोग नहीं है। आज हम लोग घर से भी अनाथ हो गए हैं। माँ बाप से अनाथ थे ही, आज घर से भी अनाथ हो गए हैं। मेरा बहुत निवेदन है सरकार, मोदी जी हमको आप घर दीजिए, रहने का कहीं व्यवस्था करिए। सलोनी निषाद जी, डॉक्टर संजय निषाद से क्या कुछ कहेंगे? उनसे भी मेरी ये गुहार है कि मुझे रहने का व्यवस्था कहीं करवाइए, जमीन भी चाहिए। रिंग रोड वाले बोल रहे हैं कि आप पैसा हम लोग को नहीं चाहिए, पैसा तब भी दिए हैं, पैसा दिए भी हैं, और बोल रहे हैं हम लोग कि बस इतना है, हम लोग का जमीन दिलाइए, रहने का कहीं व्यवस्था चाहिए बस। सलोनी बिटिया, इसके अलावा कोई घर मकान नहीं है? कोई नहीं, हम लोग बेगरीब। वहाँ लवान में था हम लोग का, पूरा गंगा खटान में गिर गया, पूरा गिर गया। हम लोग बस ऐसे सरकार यहाँ बसवा दिए थे, विक्रम प्रधान लोग बसवा दिए, हम लोग यहीं बसे हुए हैं, रजिस्ट्री भी नहीं है। आज बहुत साल हो गए हम लोग ऐसे बसे हुए हैं, आज निकाल भी रहे हैं घर से हम लोग। क्या नाम हुआ भाई? ये प्रदीप निषाद। हाँ, प्रदीप जी, क्या कुछ मामला है? मामला है, देखो हम लोग को पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम लोग के पास एक छोटा सा भी जमीन नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। न तो ये रिंग रोड वाले, न तो पन्नी, न तो कुछ व्यवस्था नहीं दे। बारिश में हम लोग किराए पे 100 रुपए का एक दिन का प्लास्टिक पन्नी लेकर आए हैं, अपने कच्चा मकान पे घर पे दिशाए हैं। एक दिन का 100 रुपए प्लास्टिक पन्नी का हम लोग दे रहे हैं। अब कब तक ऐसे हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे? आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और वहीं पर महाकुंभ की तैयारियां चल रही 2025 की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? ये सरकार से यही कहना चाहते हैं, इतना बहुत सारा बंजर ज़मीन है, हम लोग को ज़्यादा बड़ा बस्ती नहीं है, बंजर ज़मीन इतना खाली है, यहाँ से हमको कहीं दिला दे, ज़मीन दिला दे। आवास ये योजना जो कॉलोनी चल रहा है, हम लोग गरीब आदमी को सबको दे दें, तो वहाँ एक पूरा परिवार ये जो बेघर हो रहा है, वहाँ सब हम लोग जाएंगे, बस जाएंगे, एकजुट रहेंगे, परिवार कहीं नहीं रहेगा। सिर्फ यही एक सरकार से निवेदन है कि हम लोग को ज़मीन दे दें, घर मकान बनवा दें, यही सब चाहते हैं बस। आप विरोधी नहीं ना दे रहे हैं तो 35-40 हजार रुपए ले रहे हैं। इधर आइए। ये आवास जो सरकारी आई है तो उसमें 30-35 हजार 40 हजार रुपया ले रहे हैं, तब उसका फार्म भर रहे हैं। आपकी जमीनें नहीं है तो आवास क्या करेंगे?
सर हमारी यही थी, मिली थी सरकारी, मतलब ग्राम प्रधान दिए थे, आबादी है कटान वाला, कटान, गंगा जी कटान में गिर गया है हमारा मकान, तो वही चला गया ना, तो कहाँ बनवाएंगे कॉलोनी? सर वही मांग है कि हमको जमीन चाहिए, सरकार हमको जमीन दे, आबादी बहुत है हमारे गांव में, इसके अलावा कहीं नहीं, भूमिहीन है, हमको जमीन चाहिए। अरे आपके नेता हैं संजय निषाद जी? हाँ हमारे नेता हैं, हम लोग उन्हीं के लक्ष्य में वोट दिए हैं उनको कि हमारी सुनेंगे। अब वो भी इधर बैठ गए हैं। ये नवयुवक हैं, देखिए ये काफ़ी देर से बीच बीच में बोल रहे थे, इनकी संवेदना जानते हैं। दरअसल ये क्या कुछ हमसे बताना चाहते, क्या नाम हुआ बेटा? हिमांशु निषाद। हिमांशु जी, हाँ बताएं अब कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये संजय निषाद हैं जो ये बन तो गए हैं सब लोग, मगर हमारे लोग को देख तो नहीं रहे। जिस दिन वोट लेना होगा उस दिन भैया बाबू सब करते हैं। आज हम लोग इस हालात में कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई नहीं कि कोई व्यक्ति आके देखे हम लोग किस हालात में है यहाँ पर, कैसी बारिश हो रही, कैसे हम लोग खा रहे हैं ना खा रहे हैं, कैसे बीत रहा है हमारे लोग का। अब प्रचार करने आएंगे तो उसी बहाने देख भी लेंगे। अब डॉक्टर संजय निषाद भी आएंगे, अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, तो आएंगे सब लोग, तो मिल लेंगे। तो मिल क्या लेंगे सर, जब मेरा हमारा लोग अभी बेघर से हम लोग हो रहे हैं, जब मेरा अभी नहीं कोई सुनत, उस समय आके क्या फायदा है? जब हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे तो आने सुन के क्या फायदा? जब तक हम लोग का ये जमीन और घर नहीं मिलता तब तक ये हम लोग खाली नहीं करेंगे। चाहे हमको यहाँ जिंदा जला दिया जाएगा, नहीं खाली करेंगे। कोई भी अधिकारी आएगा हम लोग नहीं खाली करेंगे, चाहे हमको कह रहे हैं 1-2 दिन में खाली कर दीजिए। बताइए हम 1-2 दिन में कैसे हटा ले अपना सामान, कहाँ से कैसे करें? रोड पर उलट जाए, गाड़ी चलाए तो मुरेट डालो, सबको हम चल मरे तैयार है, हम लोग सबको लौट जाएगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर हम लोग सड़क पर बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, पूरा ले सड़क बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है सड़क। तो चलिए ठीक है, इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं, ये हैं एक सज्जन, इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल क्या कुछ मामला, क्या नाम हो भैया? हमारा चंद्रभान निषाद है जी। क्या कुछ मामला है आप लोगों का? हमको घर से बेघर किया जा रहा है। हाँ। उस समय वोट का समय आ जाता है, भाईचारा का नाम लेते हैं कि बिरादर एक हो जाओ। कौन भाईचारा का नाम लेते हैं? डॉक्टर संजय निषाद जी। हाँ। आज हमको घर से बेघर किया जा रहा है। आज हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा है। हाँ। कि हमारे बिरादरों को घर से बेघर किया जा रहा है। आज भाईचारा का नाता खत्म हो गया। वोट के समय भाईचारा का नाता होता कि भाई बिरादर हो, निषाद हो, निषाद के जो निषाद के खून न बह के वो कोई निषाद है। आज वो कसम कहाँ गया? आज निषादों घर से बेघर किया जा रहा है। आज कहाँ गए डॉक्टर संजय निषाद? आज कहाँ गए पीयूष रंजन निषाद जो हमारे करछना बेल्ट के जो विधायक जी बने हैं, और पार्षद जी हमारे पीयूष रंजन जी हैं, ये सब कहाँ गए? आज आइन मोर्चों पे नहीं गरीबों को देखेंगे, बाद में हम लोग इनको देखेंगे। जब जो दुख में नहीं साथ देगा उसको सुख में भी नहीं साथ देना चाहिए। जो दुख के साथ देता है वही सुख में काम आता है। आज दुख गिरा है बिरादरों के नाम पे, आप सब कहाँ हैं? इस समय आना चाहिए घर से। आज 3 दिन से घर तोड़ा गया है, बच्चे सड़क पर रो रहे हैं। बारिश का समय है, बारिश 2-3 दिन से लगातार हो रही है। इनको सबको पता है मौसम के। आज कितनी तारीख है? आज 22 है, 19 से 23 है। 19 तारीख से बारिश चालू है। बच्चे कुछ लोग पन्नी किराए पे लेके आ रहे हैं, रह रहे हैं, पन्नी भी नहीं मिल रही है, बाहर सो रहे हैं, सामान पूरा भीग रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है। इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। कोई हमारे बीच में नहीं आ रहा। हम लोग सब खड़े हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कोई दाता आए, कोई भी आए, मगर कोई समझने के काम नहीं कर रहा है। बाद में वोट करना है, कपड़ा अगर बाल्टी में रखा रह गया कि तो अपने नौकर चाकर से अपने बाडी गार्ड कहें उसका कपड़ा धो दो, ये हमको वोट देगा, कपड़ा उसका धो दो। अभी इलेक्शन का मामला होता, 25 ठे नेता 50 ठे आते। आज घर से बेघर हो रहा, आज कोई नहीं आ रहा। जो बन गए वो भी नहीं आ रहा है। मान लो जो नहीं जीता है ठीक है, जो जीता है अखाड़ा में 2, 3, 4 पहलवान लड़ते हैं, उसमें से एक ही जीता है। मगर वो जो जीता है उनको तो आना चाहिए, काम करना चाहिए। का अगला पंचवसी नहीं आएगा, 5 साल के तुम राजा हो ना, 5 साल बाद फिर जनता चुनेगी ना। इस विषय में आना चाहिए ना, बोलना चाहिए उनको ना। कहीं न कहीं जाति की राजनीति में लोगों को झांसा देकर अपनी तरफ प्रलोभित किया गया, लेकिन उसके बाद इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्या नाम हुआ भाई? इधर आओ। क्या नाम हुआ भैया? मेरा बजरंगी निषाद है सर जी। जी, क्या समस्या है आप लोग? हमारा समस्या है, हमारे विधायक जी कहना है, हम कह रहे हैं, जो हम लोग ऐसे लिखले हैं उनसे विनती कर रहे हैं, हमारा ज़मीन दिलाइए, हमारा निवास दिलाइए। अगर आप नहीं आ रहे हैं
हम फिर चल रहे हैं। हम लोग यहाँ प्रदर्शन धरेंगे। यहाँ जब भर कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिस दरोगा, कोई माँ तो यहाँ आएगा, उसको हम ईंटा पत्थर कूद देंगे या हमको मार चले जाए। सीधा कहे ना अपना लड़का बच्चा यहाँ दबा दो। तुम कहाँ गए माँ? तो हमारे सामने डॉक्टर हो, तुम कहाँ गए उस समय में? उस समय वोट थाली है, उस समय हमारा बियादा था, चुन रहे थे आप। हम चुने थे, किस लिए चुने थे? आप इसीलिए चुने थे ना, निषाद चुने थे ना, इसीलिए निषाद हम चुने थे। हमारे निषाद भाई कहाँ गए? आप संजय डॉक्टर कहाँ गए? प्रिंसिपल कहाँ गए? भोजन भाई थाली हर चीज उस समय कहे तो कोई बात होगी। अब हमसे कहिएगा, अब उस बात कहे अब नहीं आ रहे हैं। अब नहीं पता पाए यहाँ कितना जिलम काम हो रहा है, कहाँ घर गिर रहा है, कहाँ किसका नहीं गिरा है, कितना मोबाइल में चल रहा है, पेपर डाले हैं, अब नहीं देख रहे हैं, अब मोबाइल नहीं चला रहे हैं। अब हमको बताइए, हमको जवाब दीजिए। नहीं आप आइए, कोई अगर यहाँ पर आएगा, कोई रिंग रोड आएगा, कोई भी इंसान आएगा, कोई गिराएगा, हम उससे कहते हैं नहीं गिराने देंगे, अपने लड़का बच्चा लेकर जान खत्म कर देंगे। नहीं हमको जमीन अगर नहीं मिलेगा हम घर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर संजय निषाद से क्या कहना चाहिए? हम संजय डॉक्टर से कहना है, हमसे कहना, उनसे कहना है। हमारे विधायक जी हैं, जैसे हमारे घर आए थे, आप हमारे घर फिर आइए, आप देखिए, उसका हमको निरीक्षण करिए। आप हम कहाँ आपको दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे, आप हमारे घर आइए। चलिए ठीक है। ये है लोगों की गुहार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये महिलाएं हैं और इनका आशियाना उजाड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं अपने उजड़े आशियाने को लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश है। इधर आए। हाँ, क्या नाम हुआ भाई? हाँ, ममता निषाद। ऐसे घूमा। हाँ, क्या नाम हुआ? ममता निषाद। ममता निषाद। हाँ, क्या समस्या बा माई? समस्या तो बहुत भैया, हमारे घर जा रहा है, घर उजड़वाने पे लगे हैं। लड़की की शादी 8 दिन बचा है। 8 दिन? हाँ, 8 दिन बचा है और उसको डंडा कर रहे तो सीट उजारो, घर उजारो, हमारी रिंग रोड जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? किसके द्वार पे द्वारा लगाएंगे? बारात आएगी तो कहाँ जाएगी? सड़क पे जाएगी कि किसी और जात की यहाँ जाएगी? हमारे घर पे आएगी बारात तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ व्यवस्था होगी? ये सब कौन देखेगा? कौन देखेगा? तो दोस्तों ये थी इनकी संवेदनाएं। बता दें कि आज हम प्रयागराज के करछना तहसील अंतर्गत लवाइन कला नामक गांव में मौजूद थे, जहां पर आप लोगों ने देखा कि एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो रिंग रोड के चलते लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफ़ी हताहत है, काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं उनका आशियाना गिरा दिया गया है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था। तो दोस्तों बता दें कि इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए और साथ ही आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है उसकी तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने के लिए अभी से जुड़ जाएं हमारे साथ। देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।